जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर पुनः विचार करने के फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन फैसलों के जवाब में कुछ अहम कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे कदम उठाए। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बैठक में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है, आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत से किए गए द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार रखता है। तो बता दें आपको, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन में मदद की, जिससे नया देश बांग्लादेश बना। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर कोई कठोर शर्तें नहीं थोपी और शांति के लिए बातचीत शुरू की। इसके बाद शिमला समझौता हुआ। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने और भविष्य में किसी भी विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए था। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि केवल द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही हल किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए, जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभर कर नजर आया। भारत इस स्थिति में था कि वो पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी और पड़ोसी मुल्क की तत्कालीन पीएम बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंची। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों सालों तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। ये समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। चलिए अब आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर शिमला समझौते के प्रमुख पॉइंट्स, मतलब कि मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले आता है द्विपक्षीयता का सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वो अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, यानी कि किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को इसमें अस्वीकार किया गया। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा। दूसरा मेन पॉइंट कि बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने यह वचन दिया, ये वादा किया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या फिर सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। अब इसमें तीसरा मेन पॉइंट आता है नियंत्रण रेखा, यानी कि एलओसी की पुनः स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। ये वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। चौथा मेन पॉइंट आता है युद्धबंदी और कब्जाई जमीन की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। तो आइए अब आपको शिमला समझौते के महत्व, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाते हैं। शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं रख सकता। एक तरफ पाकिस्तान की हार और सैनिकों का आत्मसमर्पण था, तो वहीं दूसरी ओर भारत का परिपक्व और शांति पसंद दृष्टिकोण था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को मजबूत करता है। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार लगातार शिमला समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया
1999 में कारगिल युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, जब पाकिस्तान ने शिमला समझौते की बातों को दरकिनार करते हुए भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द कर सकता है? तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी रूप से कोई भी देश किसी संधि या समझौते से अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बुरा असर पड़ता है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित किया है, लेकिन अगर वो इसे रद्द करता है तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान अब कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहता है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर युद्ध की संभावना बढ़ सकती है और दोनों देशों के बीच भविष्य में संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये था शिमला समझौते के महत्व और पाकिस्तान के ताजा फैसले का विश्लेषण। क्या पाकिस्तान इसे रद्द करेगा या नहीं, यह भविष्य में तय होगा, लेकिन एक बात साफ है, अगर ये समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नई कड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।